हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर डिसीज़ के बारे में। फैटी लीवर डिसीज़ इतना ज़्यादा कॉमन है कि हमारे भारत में हर तीसरे व्यक्ति को फैटी लीवर हो सकता है। तो आज हम देखेंगे कि फैटी लीवर किसे होता है, क्यों होता है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या आते हैं और साथ में ही उसमें क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में और जानते हैं उसकी ट्रीटमेंट, उनके प्रिवेंशन के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि फैटी लीवर क्या होता है। फैटी लीवर एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके लीवर में धीरे धीरे फैट जमा होने लगता है, तो उसे कहते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर दो टाइप का होता है, एक तो होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, जिसे हम नेफल्ड भी कहते हैं। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है, अल्कोहलिक फैटी लीवर मतलब जो फैटी लीवर शराब पीने की वजह से होता है, ज़्यादा शराब पीने की वजह से होता है। तो ज़्यादा शराब मतलब कितनी शराब पीने से आपको फैटी लीवर हो सकता है। अगर महिलाएं एक ड्रिंक से ज़्यादा लेती है हर रोज़ तो उनमें फैटी लीवर डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद अगर पुरुषों में देखा जाए तो पुरुष अगर 2 ड्रिंक से ज़्यादा ड्रिंक लेते हैं हर रोज़, या फिर पुरुष अगर बिंज ड्रिंकिंग करते हैं मतलब कि एक साथ बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं, तो उन लोगों में भी अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और जो दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़, अगर हम उसके कारण देखें तो उसमें सबसे बहुत महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा जो कारण है वो है मोटापा। अगर आप मोटापे से परेशान हैं और अगर आप मिडिल एज में है मतलब 30 से लेके 50 ईयर तक आपकी एज है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको फैटी लीवर डिसीज़ हो सकता है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण जो कारण है वो है शुगर की बीमारी या फिर डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के 45% पेशेंट्स में फैटी लीवर डिसीज़ होने की संभावना होती है। उसके अलावा अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो भी आपको फैटी लिवर डिसीज़ होने का खतरा होता है। उसके साथ ही दूसरे जो कारण है वो है, एक तो आपको लिवर इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी आपको हो गया है तो भी आपको फैटी लिवर डिसीज़ होने का खतरा होता है। उसके साथ ही कुछ दवाइयाँ जैसी होती है जैसे कि स्टेरॉइड जो आप लेते हैं, अस्थमा में स्टेरॉइड दिया जाता है या फिर स्किन के डिसीज़ में स्टेरॉइड दिया जाता है, तो ऐसी डिसीजेस में ऐसी दवाइयों की वजह से भी फैटी लिवर डिसीज़ होने की संभावना बढ़ती है। फैटी लिवर इतना कॉमन है लेकिन अधिकतर लोगों में ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। सिर्फ 15 से 20% जो लोग होते हैं उनमें क्या होता है, जो फैट उनके लीवर में जमा हुआ होता है वो फैट उनके लीवर के सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। उस फैट की वजह से उनके लीवर के सेल में स्वेलिंग आती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है और इस स्टेज को मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं स्टीएटोहेपेटाइटिस। तो ये फैटी लिवर डिसीज़ का सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है फैटी लिवर जिसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। सेकंड स्टेज आता है स्टीएटोहेपेटाइटिस जिसमें आपके लिवर के सेल्स स्वेल होने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन होने लगता है लीवर में। अगर इस स्टेज में फैटी लीवर को ट्रीट नहीं किया गया, अगर इस स्टेज में फैटी लीवर को रोका नहीं गया तो फिर आपका लीवर सिकुड़ने लगता है, आपका लीवर टाइट होने लगता है और उसका फंक्शनिंग भी कम हो जाता है, उसका काम करना कम हो जाता है और इस स्टेज को कहते हैं सिरोसिस। लिवर सिरोसिस फैटी लिवर का थर्ड स्टेज है। और अगर इस स्टेज में भी फैटी लिवर को कंट्रोल नहीं किया गया, आपके लिवर को ट्रीट नहीं किया गया, तो फिर वो लिवर कैंसर में, जो कि स्टेज 4 है फैटी लिवर का, उसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। तो फैटी लिवर के 4 स्टेजेस है। एक तो फैटी लिवर, सेकेंड स्टेज है स्टीएटोहेपेटाइटिस, थर्ड स्टेज है सिरोसिस एंड फोर्थ स्टेज है लिवर कैंसर। तो अब सवाल ये आता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको फैटी लीवर हो गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत सारे पेशेंट्स में
कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं, वो बिल्कुल असिम्टोमेटिक और नॉर्मल पेशेंट की तरह रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों में कभी कभी बैठते वक्त उनके पेट में बाईं तरफ दर्द हो सकता है या फिर उनको पेट में भारीपन जैसा महसूस होता है। बहुत सारे लोगों में एक दूसरा एक सिम्टम दिखाई देता है, वो है लिथार्जी या फिर थकान। तो अगर कोई ऐसा है जिनमें मोटापा बहुत ज़्यादा है और उनको हमेशा थकान लगी रहती है, तो उन्होंने जाके फैटी लीवर की जांच करा लेना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि फैटी लीवर के कोई लक्षण नहीं आते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में फैटी लीवर तब डायग्नोस होता है जब पेशेंट अपना रूटीन चेकअप कराने जाता है या फिर अगर पेट की कोई सोनोग्राफी करता है, दूसरी किसी रीज़न के लिए वो अगर पेट की सोनोग्राफी करता है तो फैटी लीवर डिसीज़ का पता चलता है। फैटी लीवर को डायग्नोस करने के लिए जो ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं वो है LFT, मतलब कि लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें आपके लीवर्स के एंजाइम्स को मेजर किया जाता है। और अगर आपको फैटी लीवर डायग्नोस हो जाता है तो उसके बाद आपके डॉक्टर आपको फाइब्रो स्कैन कराने की भी सलाह दे सकते हैं, क्योंकि उससे फिर पता चलता है कि फैटी लीवर आपका कितना बढ़ा हुआ है, कौन से स्टेज में है, कितना फैट आपके लीवर में जमा हुआ है। इसलिए फाइब्रो स्कैन कराना भी ज़रूरी होता है। तो चलिए अब जानते हैं इसके इलाज के बारे में। क्या इसका इलाज संभव है? तो उसका जवाब है कि हाँ, इसका इलाज 100% संभव है। आप आपका फैटी लिवर डिसीज़ 100% रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको आपको पालन करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको आपका वज़न कम करना होगा। अगर आप अपना वज़न 10% भी कम करते हैं तो भी आपका फैटी लिवर डिसीज़ बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाता है। तो वज़न कम करना, वज़न घटाना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट उपाय है आपके फैटी लिवर को कम करने में। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण जो उपाय है वो है आपको एक्सरसाइज शुरू करना होगा। कम से कम 30 मिनट आपको ब्रिस्क वॉकिंग करना है या फिर रनिंग करना है। ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपकी सांसें फूलती है, वो जिन्हें कि एरोबिक एक्सरसाइज कहा जाता है, वो आपको हर रोज़ कम से कम 30 मिनट भी करनी होगी। उसके बाद फैटी लिवर में खाने पीने पर ध्यान देना, वो भी एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है। आपको अब पूरी तरह से ऑयली फूड अवॉइड करना है, प्रोसेस फूड पूरी तरह से अवॉइड करना है और हेल्दी ईटिंग आपको अपनानी है, जिसमें कि आपको बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल, बहुत सारे होल ग्रेन्स और फ्रूट्स खाने होंगे। ये तो हो गए लाइफस्टाइल चेंजेस जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको फैटी लिवर अगर कम करना है, आपके फैटी लिवर को रिवर्सिबल करने के लिए। उसके बाद विटामिन ई सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो विटामिन ई सप्लीमेंट में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके लिवर को रिकवर करने में मदद करते हैं। तो विटामिन ई सप्लीमेंट आपको आपके डॉक्टर की सलाह से शुरू करनी चाहिए। उसके साथ ही अगर आपको शुगर की बीमारी है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, तो उसे आपको कंट्रोल में लाना होगा, क्योंकि शुगर की बीमारी जब तक आपकी कंट्रोल में नहीं आएगी तब तक आपका फैटी लिवर कंट्रोल में नहीं आएगा। आपकी जब तक कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक आपका फैटी लिवर कंट्रोल में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको आपकी शुगर की बीमारी या फिर आपको आपकी थायराइड की या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी को कम करना होगा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में लाना होगा। और उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, अगर आप हेल्दी ईटिंग करेंगे, अगर आप अपना वज़न कम करेंगे तो आपका फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है। उसके साथ ही अगर आपको फैटी लिवर है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर या फिर अल्कोहलिक फैटी लिवर, तो भी आपको शराब पूरी तरह से बंद करनी पड़ेगी। तो ये सारे सिंपल चेंजेस अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में लाते हैं तो आपका फैटी लिवर 100% रिवर्स हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको फैटी लिवर ना हो तो भी आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं। आपको रोज़ 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, आपको अपना वज़न कंट्रोल में रखना है, मोटापा नहीं होने देना है और आपको आपके खाने में हेल्दी ईटिंग लाना है। ऑयली पदार्थ और प्रोसेस फूड, इन दोनों को अवॉइड करना है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को पालन करेंगे तो आप हमेशा फैटी लिवर होने से बचे रहेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए। अगर आपके कुछ सवाल होंगे मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों में ये वीडियो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।